बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम फ़ेज़ 1 MCC में हैं और यहाँ पे जो वेस्डा का यूनिट लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर, इसकी हम PM करनी है यहाँ पे। और इसको PM करने से पहले फोर्स ब्रिज के थ्रू हमने इसको CCR से इस वेस्डा का जो टैग नंबर है 3389, इसको हमने वहाँ से फोर्स करवाया हुआ है। और यहाँ पे आके हम इसको इसके जो अपना लोकल से भी हम आइसोलेट कर देंगे ताकि सेफ़ साइड पे रहें। तो इसको आइसोलेट करने के बाद सबसे पहले इसका हम फ़िल्टर रिमूव करेंगे। इसका फ्रंट कवर निकालने के बाद इसके अंदर एक स्क्रू है इस फ़िल्टर कार्ट्रिज के अंदर। इस फ़िल्टर को रिमूव करने का फ़ायदा ये होगा कि ऐसे ही फ़िल्टर को रिमूव करेंगे, इसके अंदर एक लिमिट स्विच है, जैसे फ़िल्टर रिमूव होगा तो ये पूरा सिस्टम को ऑफ़ करा देगा। इसका जो एस्पायरेटर का जो पंप चल रहा है वो ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाएगा फ़िल्टर निकलने के साथ ही। देखें आपने फ़िल्टर निकाला और उसका एस्पायरेटर ऑफ हो गया। इसके बाद इसके ऊपर जो फ्रंट पे एक प्लेट लगी हुई है, इसको हम रिमूव करेंगे। इसके अंदर दो माउंटिंग स्क्रू हैं जो कि फ्रंट पैनल को माउंट किए हुए हैं। तो फ्रंट पैनल खोलने के लिए ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, ये हम रिमूव करेंगे पहले। ये रिमूव हो गया। दो स्क्रू यहाँ पे लगे हुए हैं, ये भी हमने रिमूव कर दिए। अभी इससे इसका फ्रंट पैनल बाहर आ जाएगा। साइड के ये इसके ऊपर से प्लेट निकलेगी। दो स्क्रू यहाँ पे हैं और दो वहाँ पे थे। इन दोनों चारों को जब हम रिमूव कर देंगे तो ये फ्रंट पैनल बाहर आ जाएगा। लटका देना। अब इसको रिमूव करेंगे। इसमें हैंगिंग के लिए ये सपोर्ट दी हुई है दो, ये उसी पे हैंग हो जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे वार्निंग भी दी हुई है कि किसी भी किस्म के जो डाटा केबल यहाँ पे लगे हुए हैं, कोई भी डाटा केबल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसकी पावर सप्लाई ऑफ़ करनी होगी। अदरवाइज़ इसका जो सारी कैलिब्रेशन है वो आउट हो जाएगी, तो उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये पावर सप्लाई 24 वोल्ट के दो कनेक्टर लगा हुआ है। इस कनेक्टर को हम रिमूव करेंगे तो ये पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये कनेक्टर रिमूव हो गया। अब इसकी पावर सप्लाई ऑफ हो गई, तो इसके बाद हम इसको डिसअसेंबल करेंगे इसके सारे। सबसे पहले ये फ्रंट पे जो इसका PCB के ऊपर एक इंसुलेटर लगा हुआ है, कार्ड एक लगा हुआ है, इसको रिमूव करेंगे। PCB निकालने के लिए लेफ़्ट साइड पे ये जो क्लिप लगे हुए हैं, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कनेक्टर लगे हुए हैं, तो इनको निकालने के लिए ये हम इसको जो है मार्क कर देंगे केबल को, ताकि बाद में लगाने में आसानी हो। वैसे तो इसमें मार्क हुआ हुआ है सारा, जैसे ये फ़्लो सेंसर है तो ये फ़्लो सेंसर इस पर लिखा हुआ है कौन सा केबल कहाँ लगना है, और PCB के ऊपर भी लिखा हुआ है। ये फ़्लो सेंसर का केबल है तो PCB पर भी लिखा हुआ है फ़्लो सेंसर। इसी तरह ये एस्पायरेटर है, इसकी टर्मिनेशन का यहाँ केबल है। ये रिलेस का है तो PCB भी लिखा हुआ है रिलेस। तो इसको फिर हम 1 बाय 1 सारे इसके केबल निकालेंगे ताकि ये PCB फ्री हो जाए। अच्छा, इस वक्त ये सारे डेटा केबल हमने निकाल लिए हैं। अब ये PCB बिल्कुल फ्री हो गई, तो इसको हम फिर सेफ़ साइड पे रख के बाकी चीज़ें फिर 1 बाय 1 रिमूव करेंगे। इसके बाद ये एस्पायरेटर है। एस्पायरेटर को रिमूव करने के लिए इसमें साइड में दो क्लिप दिए हुए हैं, एक क्लिप ये है, एक क्लिप ये है। इन दोनों को जब हम रिमूव करेंगे और ये इसके बाद फिर ये एस्पायरेटर बाहर आ जाएगा। ये एस्पायरेटर है, इसके साथ ये एक यहाँ पे एल्बो है और इसके साथ ये एक छोटा कार्ड है जो कि इसके अंदर स्विच लगा हुआ है कि जब हम फ़िल्टर रिमूव करते हैं तो सिस्टम को ऑफ़ कराने के लिए लिमिट स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको फिर हम बाहर निकल के दूसरी चीज़ पार्ट निकाल के सब एक साथ फिर क्लीन करेंगे।
इसके अंदर ये देखें, ये डस्ट इसमें काफ़ी हद तक डस्ट होती है। हालांकि इसको हम ब्लोअर से साफ़ भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें डस्ट काफ़ी एक्यूमुलेट हो चुकी होती है। ये एस्पायरेटर निकल गया है। इसके बाद ये जो इसका जिस पे डेंजर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये पार्ट ये इसका स्मोक डिटेक्शन चैम्बर है, और जो ये है ये इनलेट मैनिफोल्ड असेंबली है। तो अब इसके बाद हम इसका जो ये जो पूरी असेंबली है, ये पूरी असेंबली रिमूव करेंगे। ये जो फ्रंट पैनल जो हमने इसका रिमूव किया था, ये इन सपोर्ट्स पे हैंग हुआ है। इस असेंबली को निकालने के लिए हमें ये जो यहाँ पे जो इसके क्लिप लगे हुए हैं, ये इसको हम रिमूव करेंगे ताकि ये हमारा जो फ्रंट पैनल है ये फ्री हो जाए, ताकि हम इजीली जो है ये बैक असेंबली जो है ना वो हम रिमूव कर सकें। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो ये सपोर्ट बाहर आ जाएगी, और उसके बाद ये फ्रंट पैनल जो है ना ये आपका बिल्कुल आइसोलेट हो गया। इसको हम सेपरेट करके तो अब हम बाकी काम इसमें कर सकते हैं ईज़िली। फ्रंट पैनल रिमूव होने के बाद जो हमें ये पूरी असेंबली रिमूव करनी है, इसके लिए 2 माउंटिंग बोल्ट हैं, एक इस जगह पे दिया हुआ है और एक इस जगह पे दिया हुआ है, जो कि इस फ्रंट जो प्लास्टिक की असेंबली नज़र आ रही है, ये इसको बैक जो मेटल का पैनल है उस पर माउंट किए हुए हैं। इसको हम रिमूव करेंगे तो ये हमारा फ्रंट ये बैक असेंबली जो है ये बाहर आ जाएगी। ये दोनों स्क्रू इस वक्त रिमूव हो गए। अब ये केबल को जो डाटा केबल आ रहा है इसको हम सिक्योर कर लेंगे ताकि ये असेंबली निकालते वक्त ये कोई डैमेज ना हो। अब ये बिल्कुल फ्री हो गया। अब इसके अंदर ऊपर 4 क्लिप दिए हुए हैं, जो एक क्लिप ये है, एक ये है ऊपर, और 2 नीचे दिए हुए हैं, एक ये। इनको हम जब ऊपर प्रेस करके असेंबली को बाहर निकालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये असेंबली बाहर आ जाएगी। अब ये चारों क्लिप जो है फ्री हो गए, तो अब ये असेंबली पूरी बाहर आ जाएगी। इसमें ये जो डाटा केबल अंदर से आ रहा है, इसका फ्लो सेंसर का केबल, ये इस होल में से रिमूव करके इसको सेव कर लेना है। और ये जो आपका स्मोक डिटेक्शन चैम्बर और ये जो असेंबली है ये पूरी बाहर आ गई। अब जो आखिरी पार्ट इसमें रह गया है ये है इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड जो है, इसके अंदर जितनी भी ऊपर से हमने पाइपिंग असाइन करी हुई है उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि कौन से पाइप में फ़्लो आ रहा है। यहाँ से इसके जो कार्ड लगा हुआ है, इसके अंदर फ़्लो सेंसर लगे हुए हैं जो फ़्लो सेंस करके CPU को बता रहे होते हैं कि किसमें कितना फ़्लो आ रहा है। तो इस पूरे असेंबली को हम रिमूव करेंगे ताकि इसकी प्रॉपर क्लीनिंग की जा सके, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट होती है। इसके नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है, और इसके अंदर जो ये 2 होल नज़र आ रहे हैं इस कार्ड के अंदर, एक ये और एक ये। इसके अंदर 2 छोटे स्क्रू हैं जो कि इसको इनलेट मैनिफोल्ड असेंबली को बैक प्लेन से माउंट किए हुए हैं। तो स्मॉल स्क्रू ड्राइवर से हम इसको रिमूव कर देंगे। ये जैसे 2 स्क्रू खोलेंगे तो ये इनलेट मैनिफोल्ड कार्ड समेत फ्री हो जाएगा। उसको फिर हम बाद में इंस्पेक्ट और क्लीन करेंगे। इसको थोड़ा सा पुश करके डाउनवर्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसके जो ऊपर के पाइप हैं ये रिमूव कर देंगे ताकि ये बिल्कुल फ्री हो जाए। पाइप रिमूव कर देंगे, ये पाइप फ्री हो गए। इसके बाद ये मैनिफोल्ड इजीली हमारे पास, थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड पुश करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। बस निकाले इसको, रिमूव, ये रिमूव हो गया। ये इसका इनलेट मैनिफोल्ड है। इसको हम प्रॉपर खोल के इसके अंदर जो चैम्बर है इसकी भी क्लीनिंग करेंगे। ऊपर जो कार्ड है ये कार्ड रिमूव करेंगे तो अंदर फ्लो सेंसर है, वो फिर हम आपको बाद में दिखाते हैं। इसके बाद इसमें एक पार्ट इसका जो
ये है जो उसके साथ एस्पायरेटर के साथ कनेक्ट होता है, इसको भी रिमूव करेंगे ताकि इसकी भी क्लीनिंग हो सके। इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट है। ये 2 स्क्रू पे माउंट हुआ हुआ है, दोनों स्क्रू खोलेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। ये रिमूव हो गया है। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें रिमूव हो गई हैं। इसको हम 1 बाय 1 सबको ओपन करके उसको क्लीनिंग करेंगे। इसके अंदर जो काफ़ी डस्ट है और डिब्रीज है, इसको हम एयर ब्लोअर से रिमूव करेंगे। ये इनलेट मैनिफोल्ड असेंबली है जिसके ऊपर कार्ड लगा हुआ है फ्लो सेंसर का, तो इसको क्लीन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका कार्ड रिमूव करेंगे ताकि इसकी प्रॉपर इंटरनल भी क्लीनिंग की जा सके। कार्ड रिमूव करने के लिए इसके ऊपर 5 स्क्रू लगे हुए हैं, फिलिप्स टाइप के छोटे स्क्रू। उसके लिए छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। इन 5 को जब हम रिमूव करेंगे तो उसके बाद इसको हम सेफली रिमूव कर सकते हैं इस कार्ड को। इस कार्ड के अंदर क्योंकि फ्लो सेंसर काफ़ी सेंसिटिव इक्विपमेंट है, उसको हमें बड़ी एहतियात से रिमूव करना होगा कार्ड को, कि वो डैमेज ना हो सके, क्योंकि वो उसकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी थिन है और वो अगर वो टेढ़ा हो जाए तो वो उसमें डैमेज भी कर सकता है। ये इसके 5 स्क्रू रिमूव हो चुके हैं। अब ये कार्ड जो है ये ईज़िली रिमूव हो जाएगा। इस कार्ड में अगर देखें तो ये जो छोटे छोटे से काफ़ी ये सेंसर लगे हुए हैं, इसके फ्लो सेंसर, इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट है। इसको भी हम केयरफुली इसको क्लीन करेंगे। और उसके बाद जो ये मैनिफोल्ड है, इसके अंदर 2 जो माउंटिंग स्क्रू हैं, ये भी हमें देखने होंगे कि जब हम कार्ड लगाएं, कार्ड वापस लगाने से पहले ये 2 माउंटिंग स्क्रू दोबारा इसमें डाल देने चाहिए। इसका फिर प्रॉपर इसकी जो क्लीनिंग होगी एयर ब्लोअर से और क्लॉथ से, वो क्लीनिंग करने के बाद फिर हम इसका कार्ड दोबारा इस पर रिमूव इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ये इस वक्त इसकी इनलैंड मैनिफोल्ड की क्लीनिंग हो गई है, बाहर इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ये देखें आप, बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये इस कार्ड की भी क्लीनिंग हो गई है। अब इसको हम दोबारा माउंट करेंगे। इस कार्ड को दोबारा माउंट करने से पहले जो इसकी मैनिफोल्ड असेंबली के माउंटिंग बोल्ट हैं, ये ज़रूर लगाना याद रखें, वरना ये बाद में ऊपर से नहीं लग सकते। ये दोनों स्क्रू इसमें डाल दिए। इसके बाद ये केयरफुली ये इसके अंदर ऐसे चला जाएगा। और इसके बाद ये जिसके जो 5 बोल्ट हैं, स्क्रू जो है वो इस पर लग जाएंगे। अच्छा, ये 5 बोल्ट लग गए हैं और ये इस पर कार्ड दोबारा माउंट हो गया है। अब ये रेडी टू इंस्टॉल है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की सर्विस करते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये एस्पायरेटर है। इसकी साइड में एक जो फिटिंग है ये ऐसी स्लाइड करने से बाहर आ जाएगी। इसको हम इंटरनली क्लीन करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट होती है। और इसके ऊपर एक ओरिंग लगी हुई है सील टाइप की रबड़, इसको रिमूव करना ज़रूरी है ताकि इसको जब हम खोलें इसको एस्पायरेटर को तो वो इजीली दोनों पार्ट सेपरेट हो सकें, अदरवाइज़ ये इसकी वजह से ये अटके रहते हैं। ये इसकी सील रिमूव हो गई है। इसको सेफ प्लेस पे रखेंगे। उसके बाद इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इसको हम ओपन करेंगे ताकि ये दोनों पार्ट सेपरेट होकर इसके इंटरनल क्लीनिंग की जा सके। तो इसकी एक साइड पे होते हैं स्क्रू और 2 दूसरी साइड पे। इन चारों को जब हम रिमूव करेंगे तो एस्पायरेटर इंटरनली एक्सपोज हो जाएगा और उसके ऊपर हम उसकी डस्ट वगैरह रिमूव करेंगे बस। अच्छा, इसके चारों स्क्रू इसके रिमूव हो गए हैं, जो एक तरफ थे 2 एक तरफ थे। इसके बाद ये सेपरेट हो गया। ये इसके अंदर इसका इम्पेलर है ब्लोअर का, इसमें काफ़ी डस्ट है। और इसका जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट है। इसको हम प्रॉपर्ली क्लीन करके दोबारा असेंबल करेंगे।
ये देखें दोनों इस वक्त इसके दोनों पार्ट प्रॉपर क्लीन हो गए। इसको हम दोबारा असेंबल करके फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, इसके चारों स्क्रू हमने लगा के इसको असेंबल कर लिया है प्रॉपर क्लीनिंग करने के बाद। इसके बाद जो इसमें से हमने ये ओरिंग सील निकाली थी, इसको भी साफ़ करके इसमें दोबारा माउंट कर देंगे। ये ओरिंग माउंट हो गई और इसके ऊपर जो ये पार्ट था जिसमें अंदर एक लिमिट स्विच और एल्बो है एयर डिस्चार्ज की, इसको हम इसके अंदर एक ये नॉच लगी हुई है। इसकी निशानी है कि यहाँ पे ये नॉच जो है ये इस ग्रूव के अंदर जाएगी, फेल सेफ टाइप की ये है। ये से प्रॉपर फिक्स हो गया। अब ये पार्ट भी रेडी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये जो असेंबली है जिसके ऊपर सारी माउंटिंग हुई थी, इसके अंदर स्मोक डिटेक्शन चैम्बर है और इस असेंबली को हम प्रॉपर क्लीन करेंगे। इसके बाद इस पर एयर ब्लोअर भी मार देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो भी रिमूव हो जाए। और इसके बाद इसमें जो ये स्मोक डिटेक्शन चैम्बर है, इसके जो पाइप हैं ये दोनों पाइप रिमूव करके इन पाइप को एयर ब्लोअर से क्लीन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट होती है। दोनों एंड से ये पाइप रिमूव करके इसको एयर ब्लोअर से क्लीन करेंगे। तो ये स्मोक डिटेक्शन चेम्बर है, इसको रिमूव करने के लिए इसके साइड में 2 स्क्रू दिए हुए हैं। इसके दोनों स्क्रू को हम ओपन करेंगे तो उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। ये दोनों स्क्रू रिमूव करने के बाद ये जो स्मोक डिटेक्शन चेम्बर है ये इजीली रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसमें नॉर्मली जो इस फ्रंट पैनल के ऊपर रेटिंग आ रही होती है, अगर किसी वजह से वो रेटिंग ज़्यादा है तो इसको ज़ीरो एडजस्ट करने के लिए इसके ऊपर एक फ्रंट कैप दिया हुआ है। इसको कैप को जब हम रिमूव करेंगे तो इसके अंदर एक पोटेंशियोमीटर नज़र आएगा। ये पोटेंशियोमीटर है। इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो रीडिंग है वो टुवर्ड्स, अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो वो ज़ीरो की तरफ जाएगी। तो उसको हम जब इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे और रीडिंग अगर हमारी हाई आ रही है 0.03 या 0.5 या 0 से ज़्यादा है तो इसको दोबारा ज़ीरो एडजस्ट करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और वो रीडिंग देखते रहेंगे, तो उस तरह हम ज़ीरोस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी स्मोक डिटेक्शन चैम्बर की भी हमने ब्लोअर के साथ क्लीनिंग करके अब इसको हम दोबारा माउंट करेंगे। अब ये जो स्मोक डिटेक्शन चैम्बर हमने निकाल के साफ़ सफाई करी थी, इसको हमने अब दोबारा इंस्टॉल कर दिया इसके ऊपर। और इसी तरह जो हमने पाइप रिमूव किए थे, इन पाइप को दोबारा अपनी जगह पे लगा देंगे। अब इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में जो हमने जिस तरह चीज़ें निकाली थी, इस तरह हम इसको रिवर्स ऑर्डर में दोबारा माउंट करते रहेंगे और जितनी भी फिटिंग है उन सबको क्लीन करना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो हमने जो असेंबली निकाली थी लास्ट टाइम, तो अब सबसे पहले ये असेंबली इसमें ऐसे फिट हो जाएगी। जैसे ये असेंबली फिट होगी, इसके बाद जो इसका पार्ट लगेगा, बल्कि ये जो असेंबली लगाने से पहले ये जो इसका इनलेट मैनीफोल्ड है, पहले ये इसमें इंस्टॉल होगा। जो 2 अंदर बोल्ट हमने कार्ड के नीचे छोड़े थे, उन्हीं बोल्ट के साथ ये दोबारा इस पर माउंट करेंगे और एक बोल्ट इसका नीचे है। ये 3 बोल्ट पे टाइट होगा, 2 इसके अंदर है कार्ड के अंदर और एक तीसरा ये बॉटम में होगा।
मैनीफोल्ड इंस्टॉल हो गया इस पर। अब मैनीफोल्ड इंस्टॉल होने के बाद ये जो पाइप हमने रिमूव किए थे, इनको पाइप के अंदर भी इसको ब्लोअर से क्लीन करके इसको हम दोबारा इस पर माउंट कर देंगे। अब ये मैनीफोल्ड लगाने के बाद इसके बाद जो स्मोक डिटेक्शन चैम्बर की असम्बली थी वो लगाएंगे। इसके लिए जो हमने ये डाटा केबल रिमूव किया था, ये पहले इस हॉल के अंदर से बाहर आ जाएगा और फिर ये बैक पुश फिट टाइप की है इसकी फिटिंग। चारों तरफ से जो क्लिप है, जब उसको पुश करेंगे तो ये अपनी जगह पे खुद ही फिट हो जाएगा। ये बिल्कुल फिट हो गया। इसके बाद जो हमने ये केबल थे, इनका जो प्रॉपर पाथ था वो इसके नीचे से आ रहे थे ये। और यहाँ पे जो रबर का ये लगा हुआ है, इसको प्रॉपर लगा देंगे। अब इसके बाद जो इसका एस्पायरेटर है वो हम इंस्टॉल करेंगे। ये बैक असेंबली हमने लगा दी है जिसमें स्मोक डिटेक्शन चैम्बर था, जो पुश फिट करके इसमें टाइट हो गई। इसके बाद ये जो है एस्पायरेटर असेंबली है। एस्पायरेटर असेंबली ऐसी, इसके अंदर भी पुश फिट होके जो साइड में 2 क्लिप लगे हुए हैं और जो ये ब्लैक कलर का एल्बो लगा हुआ है ये इस होल के ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर जैसे हम पुश करेंगे तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। ये एल्बो अपनी जगह पे आ गई है इस होल के ऊपर और ये दोनों एंड से इस क्लिप के थ्रू टाइट हो गया है। ये एस्पायरेटर असेंबली भी लग चुकी है इसमें। अब इसके बाद जो इसका पीसीबी है, सर्किट कार्ड, इसको हम लगाएंगे और जिस तरह हमने इसमें से कनेक्टर 1 बाय 1 रिमूव किए थे वो उसी तरह उसी के हिसाब से लगाएंगे। जैसे ये फ़्लो सेंसर का है तो ये फ़्लो सेंसर पे यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह जितने भी कनेक्टर रिमूव किए थे 1 बाय 1 इनको एहतियात से लगाएंगे। अब इस वक्त इसमें जितने भी कनेक्टर हमने रिमूव किए थे वो सारे हमने प्रॉपर्ली लगा दिए हैं और उनकी टाइटनेस वगैरह भी चेक कर लिए कि कहीं लूजनेस ना हो। इसको लगाने के बाद अब इसको हमने इस पीसीबी को अपनी जगह पे दोबारा माउंट करना है। उसके लिए जो इसमें जो फ्लो स्विच सेंसर का जो केबल है ये इसके अंदर ही ऐसी रोल होकर थोड़ा सा इसके अंदर जगह यहाँ पे आ जाएगा। ये पीसीबी अपनी जगह पे यहाँ पे माउंट होगी और वहाँ साइड से जो 2 क्लिप हैं उनके साथ ही माउंट हो जाएगी। इसके बाद जो इसका जो फ्रंट पैनल है ये इस पे माउंट करेंगे। इसका जो हमने केबल रिमूव किया था यहाँ से, इस पे लिखा हुआ भी है यहाँ पे टर्मिनेशन, और इस पीसीबी के ऊपर भी मेंशन है टर्मिनेशन का। जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट वाला जो कनेक्टर है इस पे ये लग जाएगा। अभी इसका फ्रंट पैनल भी इंस्टॉल हो गया है। इसके साथ जो हमने जो साइड वाले 2 उसके हैंगिंग सपोर्ट निकाले थे वो भी लगा दिए हैं। इसका जो टर्मिनेशन है वो भी लगा दिए। अब इसके ऊपर जो पीसी के ऊपर एक सपोर्टिंग एक कार्ड लगा हुआ था, ये गत्ता जो, इसको फिर हम दोबारा इसमें लगा देंगे ताकि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट का चांस ना हो। अब सारी पार्ट्स इसके दोबारा माउंट कर दिए हैं, सारे कनेक्शन चेक कर लिए हैं। अब इसका फाइनली जो इसका हमने पावर का जो ये रिमूव किया था 24 वोल्ट डीसी का, इसको दोबारा इसमें कनेक्टर में लगा देंगे। कनेक्टर इसका लगा दिया है और इसकी पावर ऑन हो चुकी है। अब इसका फ्रंट पैनल, इसको फ्रंट पैनल को माउंट करने के लिए वो ये 4 बोल्ट हमने खोले थे, यहाँ 2 अंदर और 2 ये साइड वाले, इन दोनों को टाइट करने के बाद अब इसका हम फिल्टर लगा देंगे आखिर में।
जैसे हमने फ़िल्टर इसका अपनी प्रॉपर जगह पे टाइट किया है तो फ़ौरन इसका एस्पायरेटर ऑन हो गया है, उसके अंदर जो लिमिट स्विच से, और ये प्रॉपर वर्किंग इसकी शुरू हो गई। इसका फ्रंट कवर इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा इसका जो हमने यहाँ से आइसोलेट किया था इसको डी आइसोलेट कर देंगे और फिर CCR से जाके इसको कंफर्म कर लेंगे।